हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर पुलकित शर्मा। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से जो काउंसलिंग की डेट्स को लेके जो कन्फ्यूजन था वो क्लियर कर दिया गया है। जो चीज़ें सामने आ रही थी कि काउंसलिंग पे शायद अभी रोक लग गई है, जब तक कि कोर्ट का डिसीजन नहीं आ जाता तब तक चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती, तब तक शायद काउंसलिंग पे रोक लगा दी गई है। इस तरीके की जो चीज़ें थी उसको लेके मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक प्रेस रिलीज जारी करके अपनी तरफ से बताया है कि काउंसलिंग आपकी कब स्टार्ट हो सकती है। उसके बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा आपके एनएमसी की वेबसाइट पे कुछ नए मेडिकल कॉलेज हैं जो इस साल खुलने जा रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। कितने उसमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, कितने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अगर खुलते हैं इतने ज़्यादा संख्या में तो कट ऑफ पे क्या इम्पैक्ट आएगा, कट ऑफ कितना नीचे तक जा सकता है, इसके बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देख लो जो प्रेस रिलीज है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की। इसमें इन्होंने बताया कि 2021, 22 और 23 में भी काफ़ी लेट काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी। 2021 के लिए जो काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी वो 19 जनवरी 2022 से स्टार्ट हुई थी। 2022 की जो आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी वो 11 अक्टूबर को स्टार्ट हुई थी। इसके अलावा आपकी जो पिछले साल 2023 की काउंसलिंग थी वो भी 20 जुलाई को स्टार्ट हुई थी। तो अभी कुछ लेट नहीं हुआ है। अभी आज के दिन अगर मैं बात करूँ तो 7 जुलाई ही हुई है। तो ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि जिसकी वजह से काउंसलिंग पे रोक लगा दी गई है या फिर बहुत लेट हो चुके हैं और अभी तक काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है। इसके अलावा इन्होंने बताया अभी जो सीट मैट्रिक्स है वो फाइनलाइज हो जाएगा 3rd वीक ऑफ जुलाई तक, ठीक है। नीट यूजी की काउंसलिंग के लिए कितनी सीट्स होंगी, कौन से नए मेडिकल कॉलेजेस इस साल ओपन होने जा रहे हैं, इसके अलावा कौन से पुराने मेडिकल कॉलेजेस में कितनी सीटें बढ़ने जा रही है, इस बारे में फाइनल डिसीजन ले लिया जाएगा जुलाई के 3rd वीक तक। और जुलाई के 3rd वीक में ऑफिशियली फाइनल सीट मैट्रिक्स अनाउंस कर दिया जाएगा और उसके बाद में आपकी काउंसलिंग भी स्टार्ट कर दी जाएगी। आप ये मान के चलो जब आपका ये फाइनल डिसीजन हो जाएगा कि इतने सारे नए कॉलेज ऐड हो रहे हैं, इन स्पेसिफिक कॉलेजेस को परमिशन मिल चुकी है, तो फिर आपका सीट मैट्रिक्स आने के 5 से 7 दिन के बाद आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो जुलाई के 3rd वीक में आपको सीट मैट्रिक्स के बारे में पता लग जाएगा क्या सीट मैट्रिक्स है, और जुलाई के जो लास्ट वीक में आपकी काउंसलिंग ऑफिशियली स्टार्ट हो जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप एनएमसी का ये नोटिस देख सकते हो, इसमें मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड होता है। उसके पास में डिफरेंट जो मेडिकल कॉलेज है जिनको नए यूजी के कोर्सेज एमबीबीएस के स्टार्ट करने होते हैं वो एप्लीकेशन फाइल करता है उनके पास में मेडिकल असेसमेंट बोर्ड के पास में। फिर उन मेडिकल कॉलेजेस के इंफ्रास्ट्रक्चर और जितनी भी चीज़ें होती हैं उनका पूरा असेसमेंट करा जाता है और उस बेस पे उनको परमिशन दी जाती है एमबीबीएस में एडमिशन के लिए। फिर जाके वो नया कॉलेज खुलता है। तो इस साल काफ़ी सारे कॉलेजेस ने एप्लीकेशन दी थी, 113 मेडिकल कॉलेजेस ने एप्लीकेशन फाइल करी थी। 113 मेडिकल कॉलेज, इसमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस भी हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस भी हैं, क्योंकि आपको काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल पे ये इन्फॉर्मेशन दी जा रही है एकदम से 113 नए मेडिकल कॉलेजेस खुलने जा रहे हैं, कट ऑफ अब 620, 25, 30 नंबर चले जाएगी, है ना। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला है। कट ऑफ्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा और पूरा एनालिसिस के साथ में बताऊंगा। ऐसे रैंडमली मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा, ठीक है, पूरे एनालिसिस के साथ में मैं आपको बताऊंगा। पर सबसे पहली चीज़ आपको समझनी है, 113 मेडिकल कॉलेज ऐसे थे जिन्होंने एप्लीकेशन फाइल करी थी। वो चाहते थे इस साल से उनके कॉलेजेस में एडमिशन स्टार्ट हो जाए एमबीबीएस के कोर्स के लिए। उसमें प्राइवेट कॉलेज भी थे, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी थे। उन सभी 113 मेडिकल कॉलेजेस के फाइनल अप्रूवल के रिगार्डिंग ईमेल उनको भेज दिया गया है। एनएमसी की तरफ से बता दिया गया है कि आपको अप्रूवल दिया जा रहा है, या फिर यदि आपको अप्रूवल नहीं दिया जा रहा है तो किस बेसिस पे नहीं दिया जा रहा है। सबसे पहली चीज़ आपको ये समझनी है, 113 जो कॉलेजेस हैं इसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस भी हैं। इसके अलावा 113 के 13 मेडिकल कॉलेजेस को अप्रूवल नहीं दिया गया है। 113 मेडिकल कॉलेजेस ने रिक्वेस्ट करी थी अप्रूवल के लिए। इसमें से कुछ कॉलेजेस को हो सकता है शायद अप्रूवल ना मिले एनएमसी की तरफ से, स्पेशली प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के पास में वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता कभी कभी, तो कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इसमें कैंसिल हो जाते हैं जिनको अप्रूवल नहीं मिलता। ज़्यादातर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस को अप्रूवल मिल जाता है, ठीक है। तो 113 मेडिकल कॉलेजेस में से मैं आपको बता देता हूँ, जो मैंने आपको हाईलाइट कर रखे हैं उनमें से वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, बाकी सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं। कुछ के बारे में मेंशन नहीं कर रखा, जैसे नाम लिख रखा है सिर्फ कॉलेज का, तो मोस्ट प्रोबेबली वो प्राइवेट ही है। वरना गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के आगे, जैसे यूपी के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अभी जो खुल रहे हैं उनके आगे ऑटोनोमस लिखा होता है, और बाकी के जो और जगह खुल रहे हैं उनके आगे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आप जैसे देख सकते हो उड़ीसा में ये खुल रहा है, ठीक है। ऑटोनोमस कॉलेज यूपी में काफ़ी सारे जो कॉलेज खुलने की बात आ रही थी, तो इस तरीके के काफ़ी कॉलेज आपके यूपी में ऑटोनोमस कॉलेजेस जो कि गवर्नमेंट कॉलेज ही है, वो कॉलेजेस इस बार आपके खुल सकते हैं काफ़ी ज़्यादा संख्या में। इसके अलावा आप देख सकते हो उत्तराखंड में आपका हरिद्वार मेडिकल कॉलेज हुआ, ठीक है।
राजस्थान में भी काफ़ी सारे मेडिकल कॉलेजेस खुलने की बात आ रही है, ठीक है। राजस्थान में कुछ आपके प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी खुलने जा रहे हैं, जैसे जयपुर में एक कॉलेज है प्राइवेट, इसके अलावा आप कोटा में देख सकते हो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। 5 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए अप्रूवल की रिक्वेस्ट रखी गई थी। तो इस तरीके से ये जो कॉलेज हैं 113 कॉलेजेस हैं, इनमें 50 के आसपास 50 के अराउंड आपके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, बाकी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, ठीक है। अब कट ऑफ पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहले आपकी पिछले साल जो कट ऑफ थी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की जनरल कैटेगरी की मैं बता रहा हूँ, फाइनल अपन इसके बारे में डिस्कस तब कर पाएंगे जब एक बार आपका फाइनल सीट मैट्रिक्स आ जाएगा, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बढ़ा दिया गया है। यूट्यूब पे काफ़ी सारे लोग जिनको इन सारी टेक्निकल चीज़ों का नहीं पता होता है स्पेशली, वो काफ़ी सारे वीडियोस बना के लोगों के बीच में नई होप्स दे देते हैं, जो कि फिर बच्चे को बाद में कॉलेज नहीं मिलता तो उसको बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ फाइनल कट ऑफ आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या चेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कट ऑफ के अंदर। तो देखो पिछले साल जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ थी वो 23,600 के आसपास थी, हालांकि वो 24,000 के आसपास जाती, पर बिहार की काउंसलिंग बॉडी ने गलत तरीके से अपनी काउंसलिंग करा दी। उन्होंने अपने स्टेट के राउंड करवाए ही नहीं, जिसकी वजह से बिहार के जो टॉपर बच्चे थे, अच्छी रैंक्स वाले बच्चे थे, वो सारे बच्चे ऑल इंडिया कोटा के 3rd राउंड में चले गए। ऑल इंडिया कोटा के 3rd राउंड में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, वरना यदि बिहार का राउंड 2 पहले हो जाता तो बिहार के जो डिजर्विंग बच्चे थे वो अपने स्टेट कोटा में कॉलेज ले लेते, ऑल इंडिया कोटा में नहीं जाते। ऑल इंडिया कोटा में कंपटीशन थोड़ा कम होता और 24,000 तक तो डेफिनेटली मिलता ही मिलता। तो आप ये मान के चलो ये जो कट ऑफ थी 23,600 नहीं थी, 24,000 के आसपास ये कट ऑफ थी। इस बार बिहार की काउंसलिंग बॉडी के रिगार्डिंग भी कुछ केसेस हुए हैं जिसमें उनकी ट्रांसपेरेंसी पे सवाल उठाए गए। तो ऐसा हो सकता है कि इस बार जैसे और स्टेट अपनी काउंसलिंग ट्रांसपेरेंटली करवाते हैं और प्रॉपर टाइमली शेड्यूल के अकॉर्डिंग कराते हैं, उसी प्रकार से बिहार की काउंसलिंग बॉडी भी शायद इस बार कराए। तो 24,000 आप मान के चलो पिछले साल कट ऑफ थी, 23,600 एक्चुअल थी, पर 24,000 तो जाती जाती अगर ये सारी गड़बड़ नहीं होती तो। इसके बाद में आप देखो मेन जो चेंज आएगा, अगर अपन मान के चले 50 जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं उनमें से 40 को भी परमिशन मिल जाती है, ठीक है, तो आपकी 4,000 सीट्स बढ़ेंगी, पर 4,000 सीधा कट ऑफ में इंक्रीज आपको नहीं देखने को मिलेगा। 4,000 सीट बढ़ती हैं तो ऑल इंडिया कोटा में सिर्फ 600 सीट बढ़ेंगी, क्योंकि 15% सीटें ऑल इंडिया कोटा में बढ़ती हैं। तो इस तरीके से 600 सीट ऑल इंडिया कोटा में नए कॉलेजेस खुलने की वजह से बढ़ सकती हैं। इसके अलावा जो पुराने मेडिकल कॉलेज है, जैसे किसी कॉलेज में 100 सीटें हैं उसकी 150 हो जाएगी, किसी में अगर 200 है तो उसकी 250 हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से एक नंबर ऑफ सीट्स कुछ पुराने कॉलेजेस में भी बढ़ती हैं हर साल। तो आप ये मान के चलिए अगर 1000 सीटें पुराने मेडिकल कॉलेजेस में बढ़ती हैं तो उसका 15% यदि अपन मान के चलें तो 150 सीट्स आपकी पुराने मेडिकल कॉलेजेस में ऑल इंडिया कोटा में बढ़ सकती हैं। तो टोटल 600 सीटें तो नए मेडिकल कॉलेज खुलने की वजह से और 150 सीट्स पुराने मेडिकल कॉलेजेस के अंदर सीट्स इंक्रीज होने की वजह से बढ़ सकती हैं। तो टोटल ऑल इंडिया कोटा में आपकी सीट्स बढ़ सकती हैं, वो आपकी 750 सीट्स बढ़ सकती हैं। तो आप ये बिल्कुल मत समझ लेना कि 750 रैंक का ही फ़ायदा होगा, ऐसा नहीं होता है। जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट ऑल इंडिया कोटा में भी जाते हैं और काफ़ी सारे स्टूडेंट स्टेट कोटा में भी जा रहे होते हैं। जब आपकी 750 सीट्स ऑल इंडिया कोटा में बढ़ी हैं तो इसके कंपेयर में आपकी 4,250 सीटें आपकी स्टेट कोटा में भी बढ़ी हैं। तो सारे के सारे बच्चे तो ऑल इंडिया कोटा में नहीं आएंगे, कुछ बच्चे आपके स्टेट कोटा में भी जा रहे होते हैं। तो मैं आपको अगर पिछले साल की कुछ कैलकुलेशन से बताऊं तो ऑल इंडिया कोटा में यदि एक सीट बढ़ती है तो 2.5 से 3 रैंक का फायदा होता है, ठीक है। जैसे अगर आपकी 750 सीट्स बढ़ी हैं तो आप ये मत समझ के चलिए पिछले साल 24,000 था तो इस बार 24,750 चले जाएगा, ठीक है। इस बार जो जाएगा 750 सीट्स का आपको रैंक में जितना फायदा होगा वो 2.5 से 3 गुना होगा, क्योंकि बीच के काफ़ी सारे बच्चे स्टेट कोटा में भी जा रहे होते हैं, ठीक है। तो आपको जो फायदा होगा वो 1800 से 2200 रैंक के लगभग हो सकता है, और जो फाइनल कट ऑफ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 25,800 से लेके 26,000 तक, ठीक है। 654 मार्क्स या 653 मार्क्स मैक्सिमम मान के चलो, इससे नीचे कट ऑफ नहीं जाएगा। जो लोग अभी भी आपको झूठे सपने दिखा रहे हैं 640 चले जाएगा, 630 चले जाएगा, आई विश ऐसा चले जाए, पर आपको मैं प्रैक्टिकल तरीके से बता रहा हूँ, क्योंकि एक एक मार्क्स पे 300, 400 बच्चे मौजूद हैं, ठीक है। कहीं कहीं पे 500 बच्चे भी मौजूद है। तो ऐसे में आप ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना। कट ऑफ में जो चेंज आएगा आपका, अगर वो 656 जा रहा था तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 नंबर नीचे जाएगा ये सीट बढ़ने की वजह से। और अभी फाइनलाइज होना भी बाकी है कितनी सीट एक्चुअल में बढ़ती हैं। इसके अलावा आपको काउंसलिंग की प्रिपरेशन चालू कर देनी है। काउंसलिंग के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो
ये इंडिया का सबसे अफोर्डेबल और इफेक्टिव काउंसलिंग प्रोग्राम है। इसके अंदर आपको ऑल इंडिया कोटा की प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगी, स्टेट कोटा की बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगी, बॉन्ड के बारे में कहाँ कितना बॉन्ड है, कॉलेज की फ़ीस कहाँ है, किस कॉलेज की फ़ीस कितनी है, लास्ट ईयर किस राउंड में आपकी रैंक के आसपास कौन सा कॉलेज मिला था, स्टेट कोटा में, ऑल इंडिया कोटा में। इसके अलावा आपको व्हाट्सअप असिस्टेंस मिलेगी फाइनल राउंड ऑफ काउंसलिंग तक, आपको डिसीजन मेकिंग में मदद मिलेगी, ऑल इंडिया कोटा में कॉलेज लेना है, स्टेट कोटा में कॉलेज लेना है, जितने भी आपके कन्फ्यूजन है सारे क्लियर हो जाएंगे, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो या फिर कोई भी और कन्फ्यूजन हो। प्लान भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लान 1 के फीचर्स के साथ में आपको कॉलिंग असिस्टेंस भी मिल जाएगा। कैसे आपको ज्वाइन करना है, आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप पे मैसेज करना है, याद रखिएगा अभी सिर्फ व्हाट्सअप पे मैसेज करिएगा। अगर कॉलिंग असिस्टेंस भी आप चाहते हैं तो उसके लिए आपको दूसरा नंबर प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। आप प्लीज़ इस नंबर पे व्हाट्सअप ही करना, कॉल मत करिएगा, कॉल आपका नहीं अटेंड करा जा सकता क्योंकि बहुत सारे कॉल्स आते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको सारी चीज़ें लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग तक आपके रैंक के हिसाब से बेस्ट कॉलेज दिलाने की कोशिश करी जाएगी। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का नाम भी नीट इन्फो है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको सारे अपडेट्स मिलते रहते हैं, नीट की काउंसलिंग के रिगार्डिंग हो, चाहे या फिर नीट का जो केस चल रहा है उसके रिगार्डिंग हो, या फिर जनरल अपडेट हो नीट के रिगार्डिंग, ठीक है। तो आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, बाय।